चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो अभी लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस करा प्योर सेमीकंडक्टर या फिर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में हमने जाना। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे, मैंने कहा था एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डोपिंग क्या होता है। आपको पता होना चाहिए क्या होता है डोपिंग, वर्ड का मीनिंग क्या है, डोपिंग होता क्या है। अच्छा, आप लोग स्पोर्ट्स देखते हैं? एश, एशियन गेम्स वगैरह देखते होंगे आप लोग। तो अब तो खैर काफी बाउंडेशन हो गई है, लेकिन पहले क्या करते थे, प्लेयर्स जो है ड्रग्स लेते थे। किसी भी रेस को लगाने जाना है, कोई गेम खेलना है, उससे पहले ड्रग्स लेते थे। तो उस ड्रग्स को लेने के प्रोसेस को ही डोपिंग बोला जाता था। दैट मीन्स वो क्या मिलाते थे, एक इम्प्योरिटी मिलाते थे। तो यहाँ पर भी यही है, प्रोसेस ऑफ डेलिब्रेट एडिशन ऑफ द डिजायरेबल इम्प्योरिटी। किसमें? इनटू अ प्योर सेमीकंडक्टर में आपने क्या करना है, आपने इम्प्योरिटी को ऐड करना है। किसमें करना है इम्प्योरिटी को ऐड? प्योर सेमीकंडक्टर में। तो इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलेंगे, डोपिंग बोलेंगे। ऐसा करने से क्या होगा, जब आप डोपिंग कर देंगे तो उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ऐसा कब? ऐसा एग्जाम्पल आपने कहाँ देखा है? आप लोग पानी पीते हैं आरओ वाटर। आरओ वाटर इज अ प्योर वाटर, और प्योर वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बायोलॉजी के डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस आपकी बॉडी में होते हैं, और होने के बाद में वो निकलता है यूरिन में। जब यूरिन में निकलता है तो वो सॉल्ट वाटर हो जाता है, और कहा जाता है सॉल्ट वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आप लोगों ने मूवी देखी होगी थ्री इडियट्स, याद आया? आज आज तक पढ़ा था और आज पहली बार देख लिया कि सॉल्ट वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दैट मीन्स जैसे ही आपने प्योर में इम्प्योरिटी मिलाई तो उसकी कंडक्टिविटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो जो कंडक्टिविटी इंक्रीज हो गई, तो ये तो हमारे काम का हो गया, इससे तो हमारा काम और आसान हो गया। अभी तक हम जिस करंट को फ्लो कराने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे थे, उसे फ्लो कराने के लिए अब हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बिकॉज उस सिस्टम की ही कंडक्टिविटी इंक्रीज हो गई है। तो वो इजिली किसी भी करंट, मतलब कोई भी करंट वहां पर इजिली कंडक्ट हो जाएगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो जो इम्प्योरिटी एटम्स होते हैं, जो क्या होते हैं, इम्प्योरिटी एटम्स, उन्हें सेमीकंडक्टर की लैंग्वेज में या हम फिजिक्स की लैंग्वेज में डोपेंट्स बोलते हैं। डोपिंग कराने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? डोपेंट्स की जरूरत पड़ती है। क्या बोलते हैं हम? इम्प्योरिटी एटम्स बोल देते हैं, या फिर इन्हें दो टाइप के डोपेंट्स की जरूरत पड़ती है। अच्छा, एक चीज बताइए, जो हमने कहा हमारे सिलेबस में दो सेमीकंडक्टर हैं, सिलिकॉन या जर्मेनियम। वैलेंसी दोनों की कितनी है? +4। तो +4 में इम्प्योरिटी मिलानी है, तो प्रायोरिटी आप देंगे या तो 3 को देंगे या 5 को देंगे। भाई यही दो क्या कर सकते हैं, इसके सबसे ज्यादा करीब है और चेंज इसमें ला सकते हैं। दैट मीन्स आप अगर इम्प्योरिटी एटम्स की बात करें, तो एक एटम होते हैं आपके पेंटावेलेंट एटम, या पेंटावेलेंट डोपेंट्स बोलेंगे हम उन्हें। ठीक, और एक होते हैं आपके ट्राईवेलेंट डोपेंट्स। ट्राईवेलेंट डोपेंट्स क्या प्रोसेस है, क्या कहानी है? पेंटावेलेंट डोपेंट्स मींस 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ट्राईवेलेंट डोपेंट्स मींस 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब सारा जो खेल होने वाला है वो इसी से ही होने वाला है। दैट मीन्स आप एक बार पेंटावेलेंट इंप्योरिटी मिलाएंगे प्योर सेमीकंडक्टर में, एक बार ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी मिलाएंगे, आपका जो सेमीकंडक्टर होगा प्योर सेमीकंडक्टर। इन दोनों इंप्योरिटी को मिलाने पर दो डिफरेंट टाइप के सेमीकंडक्टर मिलेंगे, जिन्हें हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहेंगे, और उनकी भी स्पेशल कैटेगरी होगी कि ये पी टाइप का है और ये एन टाइप का है। अब कब कौन सा मिलेगा ये इंपॉर्टेंट है, उसके समझने से पहले इंप्योरिटीज के एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में एग्जाम्पल की बात करें तो आर्सेनिक, एंटीमनी एलिमेंट्स हैं आपके। ठीक है, या फिर फॉस्फोरस। इधर बात करते हैं ट्राइवेलेंट में, तो आपका इंडियम हो सकता है, बोरोन हो सकता है आपका, या फिर एल्यूमिनियम हो सकता है। ठीक है, एल। ये इस तरीके से ये आपके पेंटावेलेंट डोपेंट्स हो गए, ये आपके ट्राइवेलेंट डोपेंट्स हो गए। यहां तक कोई प्रॉब्लम?
अदर स्टूडेंट्स, तो आपको डोपिंग क्या होता है क्लियर हो गया है कि इम्प्योरिटी ऐड करनी है आपको प्योर सेमीकंडक्टर में, जिससे कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, उसकी इंक्रीज हो जाती है। इम्प्योरिटी एटम्स जो होते हैं उन्हें डोपेंट्स कहा जाता है। दो टाइप के होते हैं, पेंटावेलेंट डोपेंट्स और ट्राइवेलेंट डोपेंट्स। पेंटावेलेंट डोपेंट्स मींस 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ट्राइवेलेंट डोपेंट्स मींस 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। पेंटावेलेंट के एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके आर्सेनिक, एंटीमनी और फास्फोरस। और ट्राइवेलेंट के एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके इंडियम, बोरोन और एल्यूमिनियम। अच्छा, ये जो डोपिंग है इसके 3 मेथड्स से कराने के। मेथड्स ऑफ डोपिंग, मेथड्स ऑफ डोपिंग बेसिक है आपके सिलेबस में, पूरी डिटेल में नहीं है। पहला है, आप क्या करें, जो इम्प्योरिटी एटम है उसे प्योर सैंपल ऑफ मॉल्टन सेमीकंडक्टर, जो पिघला हुआ प्योर सेमीकंडक्टर है उसमें सीधे सीधे क्या डाल दें, इम्प्योरिटी एटम डाल दें। एक तरीका तो डोपिंग का हो गया ये। दूसरा तरीका क्या कहता है, आपने जो सेमीकंडक्टर था उसे हीट दी एक ऐसे एटमॉस्फेयर में जहां पर पहले से ही इम्प्योरिटी प्रेजेंस थी, इम्प्योरिटी एटम जहां पर पहले से था। ऐसे प्रोसेस से भी क्या हो जाएगी इस सेमीकंडक्टर में, इस इम्प्योरिटी, ये जो इम्प्योरिटी एटम है ये इस सेमीकंडक्टर में इन्वॉल्व हो जाएगा। दैट मींस डोपिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। और तीसरा होता है, जो भी आपके डोपेंट्स हैं उनकी बॉम्बार्डिंग करा दी, बॉम्बार्डिंग करा दी जाए किसके ऊपर, सेमीकंडक्टर के ऊपर। कौन से सेमीकंडक्टर के ऊपर, प्योर सेमीकंडक्टर। ये 3 बेसिक मेथड्स हैं। एग्जाम में इनमें से किसी के बारे में नहीं पूछा जाएगा, ये सिर्फ आपकी जनरल नॉलेज के लिए है कि भाई डोपिंग डोपिंग कर तो रहे हैं, वो डोपिंग होती कैसे है। तो आप क्या कर सकते हैं, प्योर जो सेमीकंडक्टर उसे पिघला दें, उसमें इम्प्योरिटी आइटम डाल दें, या फिर आपने सेमीकंडक्टर को हीट देनी स्टार्ट करी ऐसे एटमॉस्फेयर में जहां पहले से इम्प्योरिटी प्रेजेंट थी, या फिर बम्बार्डिंग करा के। तो 3 प्रोसेस की हेल्प से हम क्या करा सकते हैं, डोपिंग को कंप्लीट करा सकते हैं। आई होप यहां तक क्लियर होगा। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से। तो शुरुआत करते हैं हम किसकी, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हम पढ़ चुके हैं, अब किसकी बात करने वाले हैं हम, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करने वाले हैं। अच्छा, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की डेफिनेशन अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्लियर कही थी, और उसमें ये मैंने बोला था कि आपको क्या करना है, जो प्योर सेमीकंडक्टर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है उसमें आपको इम्प्योरिटी को ऐड करना है, और वो इम्प्योरिटी को ऐड करने का प्रोसेस ही डोपिंग होता है। और वो जो इम्प्योरिटी एटम्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, डोपेंट्स बोलते हैं। तो हम सीधे शब्दों में कहें तो हम ये बोल सकते हैं कि जो प्योर सेमीकंडक्टर है उसमें डोपेंट्स को ऐड करना है आपको। तो वो डोपेंट्स को जब ऐड करेंगे तो वो जो सेमीकंडक्टर मिलेगा हमें, वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होगा। अच्छा, 2 टाइप के सेमीकंडक्टर फाइनली हमें मिलते हैं। पहला होता है एन टाइप और दूसरा होता है पी टाइप। वन बाय वन हम दोनों को डिटेल में देखेंगे, लेकिन ये मिलते कैसे हैं, उसके लिए इसमें कौन सी इंप्योरिटी मिल जाती है उसे हम थोड़ा सा शॉर्ट में समझ लेते हैं। याद रखेंगे, एन टाइप में आप पेंटावेलेंट इंप्योरिटी मिलाएंगे, दैट मीन्स 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाली इंप्योरिटी। और पी टाइप में आप ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी मिलाएंगे, ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी। थोड़ी देर में जब मैं इसे समझाऊंगा तो ये आपको परमानेंटली याद हो जाएगा, आपको याद करने की स्पेशली जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे, देखिए ध्यान से, अब बहुत ध्यान से समझते रहेंगे मेरी। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, फर्स्ट बात करते हैं हम एन टाइप सेमीकंडक्टर। इसकी बात कर रहे हैं हम, एन टाइप सेमीकंडक्टर की हम बात कर रहे हैं। देखिए, तो वही प्रोसेस फिर से हम एक बार बना लेते हैं जल्दी जल्दी से। वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्योर सेमीकंडक्टर के लिए +4, और जो इम्प्योरिटी एटम मिलता है एन में, वो कितने का मिलता है आपका, पेंटावेलेंट। दैट मीन्स उसकी वैलेंसी कितनी है, +5 है। ठीक, कुछ इस तरीके से मैंने इन्हें ऐड करा, पहले कोवेलेंट बॉन्डिंग करा दी बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये आपका सेटअप कंप्लीट। ठीक है, बाकी एक्स्ट्रा बाहर का ये इस तरीके से निकाल सकते हैं। आप चाहें तो इस चैन को बहुत बड़ा करके भी बना सकते हैं, लेकिन उसकी कोई हमें नीड नहीं है। अब मेन थिंग इज दैट, देखिए, ये भी सिलिकॉन +4, ये भी सिलिकॉन, आप जर्मेनियम भी बोल सकते हैं। ये भी सिलिकॉन +4 +4 +4 +4
+4 और +4। अभी हमें इसमें इंप्योरिटी मिलानी थी, इंप्योरिटी मिला दी हमने पेंटावेलेंट, दैट इज फॉर वैलेंसी +5। ठीक है, अब मैं केवल पहले ये जो 5 इलेक्ट्रॉन है इन्हें सेटअप करता हूं। एक ने शेयरिंग करी इधर, एक ने शेयरिंग करी इधर, एक ने शेयरिंग करी इधर और एक ने शेयरिंग करी इधर। चारों ने शेयरिंग कर ली, दैट मीन्स एक इलेक्ट्रॉन अभी भी बचा हुआ है, क्योंकि हमें इस सेटअप में सेट होने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करानी थी। बाकी इनके एक एक तो थे ही पहले से। कुछ इस तरीके से इधर उधर के इलेक्ट्रॉन्स आप बना सकते हैं, दो दो करके बना देंगे, आप कॉपी का डायग्राम देख के भी बना सकते हैं। फिलहाल ये वाला मेन कंसेप्ट समझो। तो मेन कंसेप्ट सेज दैट जैसे ही आपने पेंटावेलेंट दैट मींस 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन की इंप्योरिटी को ऐड करा, तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ने तो अपने अड़ोसी पड़ोसी के साथ में क्या कर लिया, शेयरिंग कर ली, बॉन्ड बना लिए। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन अभी भी मेरे पास रह गया, और ये जो एक इलेक्ट्रॉन रह गया इसे हम अनबाउंड या अनबाउंडेड फ्री इलेक्ट्रॉन, किसने डोनेट करा ये हमें, डोनेटेड बाय पेंटावेलेंट एटम कहेंगे। इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को क्या कहेंगे हम, अनबाउंडेड फ्री इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय पेंटावेलेंट एटम। तो अगर हम आपसे कहें कि आपने ग्रुप 5 के एलिमेंट्स किसी को भी ले सकते हैं आप, एंटीमनी ले सकते हैं, आर्सेनिक ले सकते हैं, फास्फोरस ले सकते हैं, सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 हैं। तो जैसे ही आपने एक प्योर सेमीकंडक्टर में ऐड करा, तो उस सिचुएशन में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आपको मिला, और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिला तो देखिए यहां पर हम इलेक्ट्रॉन की मेजॉरिटी को इंडिकेट कर सकते हैं कि भाई यहां पर इस पूरे केस में इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, दैट मींस इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी में है, किसके रेस्पेक्ट में, होल के रेस्पेक्ट में। होल को p से रिप्रेजेंट करेंगे, इलेक्ट्रॉन को हम n से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो होल के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन क्या है, मेजॉरिटी में है। इसीलिए इस सेमीकंडक्टर को हमने क्या नाम दिया, एन टाइप सेमीकंडक्टर हमने इसे बोला। इतनी बात सबको समझ में आई, बताएं जल्दी से। चलिए, तो ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ये आपका वर्क कब करेगा, तो ये आप याद रखेंगे रूम टेम्परेचर पर ही ये आपका वर्क करेगा। दिव्यांश द्विवेदी, प्लीज आप अपने मोबाइल की स्क्रीन को टच ना करें, ओके, ठीक है। चलिए, ये क्या करेगा, रूम टेम्परेचर पर आपका ये इलेक्ट्रॉन मूवमेंट देगा, और मूवमेंट देगा तो क्या करेगा, करंट का कंडक्शन इजिली करा देगा। अच्छा, अगर बात करें इसे आयनाइज करने के लिए कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो बहुत कम आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। आयनाइजेशन एनर्जी वो कितनी होगी, अगर बात करें जर्मेनियम के केस में तो वो होगी 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन केस ऑफ जर्मेनियम, और यही लगभग 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन केस ऑफ सिलिकॉन रहेगी। ठीक, इस इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के लिए आपको मिनिमम इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी जिससे ये इलेक्ट्रॉन आपका क्या करा देगा, कंडक्शन करा देगा। तो इसीलिए इसे हम क्या बोल देते हैं, इसे हम एक नया नाम और देते हैं, और वो कहते हैं हम इसे डोनर इलेक्ट्रॉन, और ऐसे एटम्स को हम बोलते हैं डोनर एटम। ये बात यहां तक सबको क्लियर है, यस और नो, बताइए जल्दी से। इतनी बात क्लियर हुई सबको, ठीक है, ओके ओके। बाकी आपको प्रॉपर नोट्स मिलेंगे, आप उसमें भी देख के मतलब आपको रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि जो नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो नंबर डेंसिटी ऑफ होल से ज्यादा है, या मैं कह सकता हूँ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ होल से ज्यादा है। दैट मीन्स मेजॉरिटी किसकी है इस केस में, इलेक्ट्रॉन की है, इसीलिए इसका नाम दिया गया एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। अच्छा, एक सिंपल बॉक्स आपको और बना मिलेगा आपकी बुक में कुछ इस तरीके से, जिसमें आपके यहाँ पॉजिटिव 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 इस तरीके से, और इन पॉजिटिव के साथ में एक एक इलेक्ट्रॉन अटैच्ड होगा। ठीक है, ये इस तरीके से बंद होंगे इसमें बॉक्स में, लाइक दैट, इनके साथ में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। ये स्पेशल डायग्राम्स बनाने के लिए आते हैं पेपर में, ठीक है।
तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये जो पॉजिटिव है ये आपकी डोनर कोर है, और जो डॉट रिप्रेजेंटेशन है वो किसके लिए है, इलेक्ट्रॉन के लिए। ये इस तरीके से हमने एन टाइप सेमीकंडक्टर के बेसिक को, कि वो किस तरीके से वर्क करता है, ये हमने जाना। और हमने यहाँ से ये पता चला कि ये एक बहुत बड़ा दानी है, क्योंकि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अपने पास रखता है डोनेट करने के लिए। ओके, ये भी लिख सकते हैं हम यहाँ पर कि इस केस में जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे हैं आपके, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। और जो होल्स हैं आपके, जिन्हें हम पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो कैसे हैं आपके, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है। अच्छा, चार्ज कैरियर तो आप लोगों ने पढ़े होंगे चैप्टर नंबर 3 में, चैप्टर 3 में पढ़ाया जाता है चार्ज कैरियर्स के बारे में। तो सेमीकंडक्टर में दो टाइप के चार्ज कैरियर होते हैं, मेटल्स में सिंगल टाइप का चार्ज कैरियर होता है इलेक्ट्रॉन, लेकिन सेमीकंडक्टर में दो होते हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन और एक होल्स, जिनकी वजह से दोनों टाइप की करंट आपकी फ्लो होती है। चलिए, ये हो गया एन टाइप। अब बात करते हैं किसकी, पी टाइप की, पी टाइप सेमीकंडक्टर। अच्छा, पी टाइप में आप क्या क्या मिलाने वाले हैं, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी। तो आपको ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज के नाम मैंने बताए, आप उनमें से कोई सी भी एक इम्प्योरिटी को मिक्स कर सकते हैं। चलिए सेटअप कर लेते हैं पहले, 1 2 3, वही पुराना सेटअप, इससे आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाता है बस इससे, ठीक है। देखिए ध्यान से, इस बार जो है वो शेयरिंग कैसे होगी वो समझिए पहले से। इस तरीके से हमने बना दिया, और हमने कह दिया कि यहाँ सब में क्या रखे हुए हैं, +4 +4 +4, वही आपकी सिलिकॉन की चैन है ये। और इसमें आपको क्या करना है, प्योर सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी ऐड करनी है। और इस बार जो इम्प्योरिटी आपको ऐड करनी है वो कैसी करनी है, ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी, जिसकी वैलेंसी कितनी है, 3 है। तो यहाँ आपने +3 वैलेंसी की इम्प्योरिटी को ऐड करा। तो +3 के इलेक्ट्रॉन का सेटअप हुआ, एक इलेक्ट्रॉन इधर शेयर हो गया भाई, एक इलेक्ट्रॉन इस वाले में शेयर हो गया, और एक इलेक्ट्रॉन इधर शेयर हो गया, 3 जगह इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया। तो यहाँ की जगह कैसी रह गई, खाली रह गई। तो यहाँ की जगह जो खाली है, उस खाली जगह को हम क्या बोल देते हैं, होल बोल देते हैं। अच्छा, ये जो जगह खाली रह गई, इस खाली जगह को फुलफिल करने के लिए तुरंत कौन आने वाला है, इलेक्ट्रॉन आने वाला है। अपनी कुर्बानी देने के लिए कौन आएगा उठ के, इलेक्ट्रॉन आएगा। लेकिन जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से उठ के यहाँ पर आएगा, ये वाला नहीं है, ठीक है, ये वाला बस, केवल ये दोनों, जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से उठ के यहाँ पर आएगा, तो ये होल सडन कहाँ पहुंच जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा होल। फिर इसे फुलफिल करने के लिए इधर का इलेक्ट्रॉन आएगा, तो ये होल यहाँ आ जाएगा, वही प्रोसेस फिर से स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन इस बार क्या कहानी है, इस बार एक होल एडवांस में रखा हुआ है आपके पास। एक होल कैसा रखा हुआ है यहाँ पे, एडवांस में रखा हुआ है। दैट मीन्स इस बार जो मेजॉरिटी में है वो कौन है, होल्स हैं। किसके रेस्पेक्ट में, इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में। तो हम बोल सकते हैं नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स क्या है, ज्यादा है, किसके रेस्पेक्ट में, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में। क्लियर है इतनी बात। अच्छा, होल की डेंसिटी ज्यादा है या होल ज्यादा है, लेकिन काम तो इनका किसे लेने का है, इलेक्ट्रॉन को लेने का है। तो ये किसकी तरह काम करेंगे, एक्सेप्टर एटम की तरह काम करेंगे। इसीलिए इन्हें हम, उन्हें तो हम बोलते थे डोनर, और इन्हें बोलते हैं एक्सेप्टर। वो तो थे बहुत बड़े दानी, ये हैं बहुत बड़े भिखारी। वो एन टाइप वाले हैं और ये कौन है, पी टाइप वाले हैं। अंडरस्टैंड, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम बोल सकते हैं, यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि पी कौन है, यहाँ पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। और जो आपके एन है वो यहाँ पर कौन है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, ठीक। चलिए, तो इस तरीके से हमने पी टाइप और एन टाइप में किस तरीके से इंप्योरिटीज को मिलाया जाता है। अच्छा, जैसे वहां पे बॉक्स बनाया था यहाँ पे ही बना सकते हैं, बस फर्क क्या होगा, यहाँ पर ये निगेटिव 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 रहेंगे, और साथ में इनके जो वहां पे जैसे इलेक्ट्रॉन था, इनके साथ में कौन रहने वाले हैं, एक एक होल्स रहेंगे, ठीक। और जिन्हें हम क्या बोलेंगे, ये निगेटिव तो हो गए आपके एक्सेप्टर कोर,
जैसे वहां पे डोनर कोर थी पॉजिटिव वाली, ये एक्सेप्टर कोर हो गई, और ये क्या हो गए आपके होल्स हो गए। ठीक, यहां तक सबको समझ में आया? बताएं जल्दी से। अदर स्टूडेंट्स? चलिए मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। हमने सेमीकंडक्टर पढ़े, बाय द नेचर ऑफ द सेमीकंडक्टर। क्या क्या नेचर के ऊपर बेस पे दो टाइप के पढ़े, एक इंट्रिंसिक और एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जब हमने बात करी किसकी, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, तो हमने कहा कि वो प्योर सेमीकंडक्टर है। इम्प्योरिटी 1 इन पार्ट ऑफ 10 रेज टू पावर 10 रहती है उसमें, दैट मीन्स ऑलमोस्ट वो प्योर सेमीकंडक्टर है। इसके अलावा उनमें नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। जब हमने बात करी किसकी, उसके स्ट्रक्चर की, तो वहां पर हमने ऑब्जर्व भी करा जैसे ही टेम्परेचर को बढ़ाएंगे बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, बॉन्ड्स ब्रेक होंगे तो आप किसका मूवमेंट होने वाला है, वहां पे इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन मूव करेगा वहां पे होल बनेगा, उस होल को फिल करने के लिए अनदर इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर से एक होल फॉर्मेशन होगा, और ये प्रोसेस चलता रहेगा। 1 इलेक्ट्रॉन 1 होल कॉम्बिनेशन वहां पर सेट रहेगा। इसीलिए वहां पर हम बोलते हैं कि नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स के रहते हैं, इक्वल रहते हैं। फिर हमने बात करी उस प्योर को इम्प्योर बनाने की, और इम्प्योर बनाने के लिए हमने क्या करनी पड़ी, उसमें डोपिंग करनी पड़ी। जो डोपिंग हम करते हैं वो डोपिंग बेसिकली क्या है, इम्प्योरिटी आइटम को ऐड करना है। उसके डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस पढ़े हमने। हमने कहा कि भाई प्योर सेमीकंडक्टर को पिघला दो, उसमें इम्प्योरिटी डाल दो, या फिर आप सेमीकंडक्टर को इस ऐसी जगह पर हीट दो जहां पे पहले से ही इम्प्योरिटी प्रेजेंस हो, या बॉम्बार्डिंग करा दो इम्प्योरिटी आइटम की। कुछ इस तरीके से आप डोपिंग करेंगे, और जैसे ही आप प्योर सेमीकंडक्टर में डोपिंग करेंगे तभी आपको क्या मिलेंगे, इम्प्योर सेमीकंडक्टर, जिन्हें हम क्या बोल देंगे, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिनकी कंडक्टिविटी हाई होगी क्योंकि इम्प्योरिटी आइटम्स मिल गए हैं। एक्सट्रिंसिक को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, एक तो एन टाइप और एक पी टाइप। एन टाइप में आएंगी आपकी पेंटावेलेंट, और पी टाइप में आएगी ट्राइवेलेंट। देखिए एन का अपोजिट पी, ऐसे याद कर सकते हैं आप। एन टाइप में कौन सी है, पेंटावेलेंट, और पी टाइप में कौन सी है, ट्राइवेलेंट। ऐसे भी ना याद रखें तो सीधे सीधे याद रख सकते हैं, एन मतलब इलेक्ट्रॉन की मेजोरिटी। और इलेक्ट्रॉन की मेजोरिटी कब हुई थी, जब उसमें पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी 5 इलेक्ट्रॉन आ गए थे, 4 ने तो शेयरिंग कर ली थी और एक बचा फिर रहा था। ठीक है, सेम एज आगे बढ़ते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर में आते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर की जब हम बात करते हैं तो वहां ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी है। ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी मतलब तीन, तीन इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे, एक खाली जगह बची रहेगी। उस खाली जगह को फुलफिल करने के लिए हम टेम्परेचर देंगे, टेम्परेचर देंगे तो इलेक्ट्रॉन किसी अदर बॉन्ड का ब्रेक होके उस खाली जगह में आएगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन वहां आएगा वहां पे खाली जगह बन जाएगी। खाली जगह को हम बोलते हैं क्या, होल बोलते हैं। दैट मीन्स एक्सेप्टर कोर आपकी वहां पे फॉर्मेट हो जाएगी। तो जो आपके एन टाइप हैं उसमें एन जो है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, और पी क्या है आपके माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं। जो आपके पी टाइप सेमीकंडक्टर हैं उसमें जो पी है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, और एन क्या है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं। यहां तक कुछ पूछना है तो प्लीज पूछिए। समझ में आया सबको? बताएं जल्दी से। समझ में आया? चलिए वेरी गुड। तो ये हमने दोनों को कैटेगराइज कर लिया। अब हम बात करते हैं एक रिलेशन की, थर्मोडायनेमिक रिलेशन। इसके बेस पर इस चैप्टर में न्यूमेरिकल बनता है, इस रिलेशन के बेस पे। थर्मोडायनामिक रिलेशन बिटवीन होल डेंसिटी एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फॉर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, देखिए एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए हमने होल डेंसिटी और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में रिलेशन देखना है। जैसे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए एक रिलेशन देखा था हमने, थर्मोडायनामिक रिलेशन, वो क्या था, Ne = NH = Ni। तो क्वेश्चन को करते हुए पढ़ते हुए ये भी ध्यान रखेंगे कि अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि ये डेटा आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, होल डेंसिटी और इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर डेंसिटी तीनों की तीनों बराबर रहने वाली है। लेकिन अगर क्वेश्चन में
आपका एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है तो वहां पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, उसे देखिए। तो देखिए इसमें हम पढ़ते हैं क्या कि व्हेन कंडक्शन इलेक्ट्रॉन एंड होल्स आर created in a semiconductor, a process of destruction occurs simultaneously, in which electron and holes recombine with each other. With each other. क्या कहा हमने हमने ये कहा कि जैसे जैसे कंडक्शन होता है इलेक्ट्रॉन और होल्स आर क्रिएट होते हैं सेमीकंडक्टर में, और एक प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रक्शन अकर होता है साइमल्टेनियसली, जिसमें इलेक्ट्रॉन और होल्स आपके रिकम्बाइन होते हैं एक दूसरे के साथ में। और वो जो रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन है, रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स के। और प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो आता है कांस्टेंट आर के साथ में NeNH। ये कुछ इस तरह से प्रोसेस रहता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इसमें थोड़ा सा, इसे इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं, इक्वेशन नंबर 1, ठीक। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए हमने पढ़ा था NeNH क्या होते हैं, Ni के बराबर होता है। तो इसके लिए जो रेट ऑफ कॉम्बिनेशन है, बाय यूजिंग दिस रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन, हो जाएगा प्रोपोर्शनल साइन की जगह आर आ जाएगा, कांस्टेंट आर, और एन आई दोनों में तो NI² हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। और जब हम इनके थर्मोडायनेमिक रिलेशन की बात करते हैं इलेक्ट्रॉन और होल डेंसिटी की, तो दोनों इक्वेशंस को इक्वल कर लेंगे, आर से आर कट जाएगा और फाइनल फॉर्मूला निकल के आ जाएगा NeNH इक्वल Ni का स्क्वायर। आप बस इस चीज को विशेष याद रखेंगे कि न्यूमेरिकल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, होल डेंसिटी या इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर डेंसिटी Ni, इसके रेस्पेक्ट में कोई भी दो डेटा आपको गिवन होंगे और तीसरा डेटा आपसे पूछा जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आई यहां तक की कहानी? बताएं जल्दी से। चलिए तो ये हम आज यहां तक करते हैं, ओके।